कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके ऊपर भी ऐसी पिक्चर बननी चाहिए, और आगरा के जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उनकी भी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ हमारे श्री कृष्ण राधे भगवान की मूर्ति है। इतिहास से छेड़छाड़ की गई, इतिहास से छेड़छाड़ की पूरी छेड़छाड़ की गई है। वो नहीं तो अकबर, बाबर, औरंगजेब, बाबर हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, ये नहीं पढ़ाया। बताते बहुत बड़ा वो था, फलाना था, ढिमकाना था। अरे छक्कों का इतिहास पढ़ाने का काम करा है अभी तक? पढ़ाया? महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाओ, बप्पा रावल का इतिहास पढ़ाओ। बप्पा रावल की 100 रानियाँ थी, 23 रानियाँ मुस्लिम थी। सोचो कितनी लंबी चढ़ाई करी बप्पा रावल ने। ये कब पढ़ाओगे? ये कब पढ़ाओगे? परेश रावल ने सही काम किया। ये कब? सबने अकबर को बताने का काम करा, पर यह किसी ने क्यों नहीं बताया कि अकबर ने महाराणा प्रताप की मार के डर से अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराने का काम करा था? ये भी पढ़ाओ। देश के अंदर इतिहास क्या नहीं कराया? अकबर ने अपनी बेटी की शादी महाराणा प्रताप के बेटे से कराई कि नहीं कराई? नहीं। बताओ, ये नहीं पढ़ाया किसी ने। तो क्यों नहीं खोदनी चाहती? नू तो बता दे, कबर में तो कांड लिखना लग रहे हैं। नू तो बता दे, कबर क्यों नहीं खोदनी चाहती? भाई शाहजहां का नाम बतावे, प्यार की निशानी बतावे। साला दुनिया भर की इनके 14वीं औलाद थी, उसे ही मतलब तसी मार के उसे अपनी लुगाई बना ली थी इन्होंने। भाई डाल का कर्म इन्होंने करे। ताजमहल को ही अपने प्यार की निशानी बतावे। भाई तेरे कांड करके भी प्यार की निशानी बता लगे तो भाई डाल तो प्यार भी खत्म हो लगता। ताजमहल क्या है? ताजमहल है क्या? है नहीं वो, ठीक है, वो शिवालय मंदिर है, वहाँ शिव इतिहास खुदना चाहिए, ताजमहल कूदना चाहिए भाई। कांग्रेस की एक निकम्मी विचारधारा थी जो हम हिंदुओं पे थोपने का। आप बताओ ना, आप कारण उठाओ। देश के अंदर वर्शिप एक्ट क्यों लेके आया था? ये जो हमारे हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया था और उस पर गुंबद लगाया गया था। मैं तो कह रहा हूँ आज देश के युवाओं को पढ़ने की जरूरत है। वर्शिप एक्ट क्यों लाया गया, इस पर विचार होनी चाहिए। और ताजमहल नहीं है वो, जिस तरह से बोला जाता है कि वो जो है सिंबल ऑफ लव है, वो सिंबल ऑफ लव नहीं है, वो सिंबल ऑफ हिंदू जेनोसाइड है, जहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। ये सोचने की बात है और आज के युवाओं को पढ़ने की जरूरत है। मथुरा के ऊपर भी पढ़नी चाहिए। जो वो मथुरा वाला मंदिर है उसी के बराबर में वो गुम्बद धरा खाना, जो हरी टोपड़ी लगा रखी, वो टोपड़ी उतरनी चाहिए बुलडोजर के साथ। ठीक है भाई, तो क्या कहेंगी? परेश रावल ने पूरा पर्दा उठा दिया है। उठा दिया भाई, बिल्कुल एक नंबर की फिल्म है। मैं तो हर हिंदू तो यही बात कहूंगी कि जाकर देखो और डिमांड मतलब मांग करो कि भाई वो मंदिर का बिल्कुल नुक्कड़ नहीं पता चलना चाहिए कि मंदिर है वो क्या है, उसका वहां तो उखड़वा हो नहीं रोड़ी। अब फिल्म देखने के बाद जनता जागरूक होगी, मांग करेगी, PIL लगाएगी ताजमहल के ऊपर। क्यों नहीं लगाओगे यार? देखेगी जनता। अरे आज की भरी सैयारा पे छाती पीटने तो बढ़िया है। देख लो क्या चाह रहा, कम से कम तारा कैरियर तो खराब ना करने की है फिल्म। इसके अंदर खाली इतिहास से छेड़छाड़ नहीं हुई है, कुछ लोग है ना शरीर से भी छेड़छाड़ करके उनको हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया, ये भी सबको पता है। और जो अपने देश के अंदर एक शौचालय नहीं बना पाए, वो यहाँ पर ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला बना देंगे। ये सोचने का विषय है और सोचने का विषय भी गंभीर है। इसकी जांच होगी और पूरी होगी। तो क्या कहेंगे? इतिहास की खुदाई होना चाहिए। अब जो ताज स्टोरी करके परेश रावल पर्दा उठाया है इतिहास के ऊपर से, तो अब आपको लग रहा है सच्चाई सामने आना चाहिए? सच्चाई तो पहले भी सामने आ चुकी है। कई लोग अपने बाप को राजपूत बता चुके हैं, कई ब्राह्मण बता चुके हैं, कई यादव बता चुके हैं, कई सब बता चुके हैं। और कैसे इतिहास करें? बस मानसिक तौर पर इन्हें तैयार होना है और एक ऐसा मजबूत नेतृत्व चाहिए जो ये तुरंत घर वापसी करे। जिन मुगलों को महान बताने का कार्य भारत की सरकार ने लगातार किया, वो मुगल एक नंबर के कहीं ना कहीं चोर थे और उन्होंने 60,000 से ज़्यादा मंदिरों को भारत के अंदर तोड़ा था। आज हम जैसा युवा एक नारा देकर जाएगा देश के अंदर कि तेल लगा के सरसों का और हिसाब लेंगे बरसों का। मिलेगा हिसाब बरसों? बिल्कुल हिसाब बरसों का लेगा। एक एक मंदिर डंके की चोट पर लेंगे। यहाँ बात सिर्फ तेजो मोहल्ले के नहीं है, हर एक वो मंदिर जो कहीं ना कहीं मुगल आक्रांताओं ने तोड़ने का कार्य किया था, उन सारे मंदिरों को हम लेकर रहेंगे। तो किताबों में इतिहास तो नहीं बदल जाएगा? किताबें तो आज भी मुगलों के समय की सब देखिए, किताब भी बदलेगी, इतिहास भी बदलेगा। अब तक जो पढ़ाया गया था कि जो मुगल महान है, वो भी पढ़ाया जाएगा कि मुगल चोर थे जिन्होंने इस देश में रह के सिर्फ और सिर्फ इतिहास को चोरी किया और इतिहास को बदलने की कोशिश की है। तो लग रहा है ताजमहल के नाम पे मंदिर चोरी किया गया है। सिर्फ ताजमहल के नाम पे नहीं, 60,000 से ज्यादा ऐसे मंदिर जिन्हें मकबरा बना दिया गया, मस्जिदें बना दी गई, कहीं ना कहीं मीनार बना दिए गए। आप जाके देखिए ना, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के पास बाहर भी लिखा हुआ है कि ना जाने कितने मंदिरों को तोड़कर, जैन मंदिरों को तोड़कर वहां पर कहीं ना कहीं एक कुतुब मीनार को खड़ा किया। ताज स्टोरी कैसी लगी फिल्म? बिल्कुल एक नंबर की बढ़िया फिल्म है। मैं
किसी को भाई यही कहूंगी तो जाके फिल्म देखो, बढ़िया फिल्म है, एक नंबर की फिल्म है ये। क्या मिला देखने को फिल्म में? क्या ताजमहल तेजो हिमालय हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? एक बात बता दे जी, उसमें साफ दिखाई दिया, स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 22 कमरे बंद कर रखे थे, क्यों कर रखे थे? खोल के क्यों नहीं दिखाते? बताओ भाई इस बात को। इससे पहले मैं ताजमहल स्टोरी से पहले चाहूंगा कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके ऊपर भी ऐसी पिक्चर बननी चाहिए, और आगरा के जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उनकी भी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ हमारे श्री कृष्ण राधे भगवान की मूर्ति है। इतिहास से छेड़छाड़ की गई, इतिहास से छेड़छाड़ की पूरी छेड़छाड़ की गई है। वो नहीं तो अकबर, बाबर, औरंगजेब, बाबर हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, ये नहीं पढ़ाया। बताते बहुत बड़ा वो था, फलाना था, ढिमकाना था। अरे छक्कों का इतिहास पढ़ाने का काम करा है अभी तक? पढ़ाया महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाओ, बप्पा रावल का इतिहास पढ़ाओ। बप्पा रावल की 100 रानियां थी, 23 रानियां मुस्लिम थी। सोचो कितनी लंबी चढ़ाई करी बप्पा रावल ने। ये कब पढ़ाओगे? ये कब पढ़ाओगे? नरेश रावल ने सही काम किया। ये कब? सबने अकबर को बताने का काम करा, पर ये किसी ने क्यों नहीं बताया कि अकबर ने महाराणा प्रताप की मार के डर से अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराने का काम करा था? ये भी पढ़ाओ। देश के अंदर इतिहास क्या नहीं कराया? अकबर ने अपनी बेटी की शादी महाराणा प्रताप के बेटे से कराई कि नहीं कराई? नहीं। बताओ। ये नहीं पढ़ाया किसी ने। तो क्या चाहते, अब क्या पढ़ाया जाए? हम तो ये सोचते हैं कि हर एक वो कब्र खुदनी चाहिए जहाँ से सनातन के अस्तित्व निकल रहे हैं। क्या कहेंगी? हर एक कब्र खुदनी चाहिए। बस क्यों नहीं खुदनी चाहती? नू तो बता दे, कब्र में तो कांड लिगड़ा लग रहे हैं। नू तो बता दे, कब्र क्यों नहीं खुदनी चाहती? भाई शाहजहां का नाम बतावे, प्यार की निशानी बतावे। साला दुनिया भर की इनकी 14वीं औलाद थी, उसे ही मतलब तसी मार के उसे ही लुगाई बना ली थी इन्होंने। भाई डाल का कर्म इन्होंने करे। ताजमहल को ही अपने प्यार की निशानी बतावे। भाई इतने कांड करके भी प्यार की निशानी बता लगे तो भाई डाल तो प्यार भी खत्म हो लगता ताजमहल क्या है? ताजमहल है क्या? है नहीं वो, ठीक है, वो शिवालय है, मंदिर है, वहाँ शिव इतिहास खुदना चाहिए ताजमहल। कूदना चाहिए भाई। हम तो लूक है, सुन वहाँ भगवान निकला है। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ भगवान ने नहीं खुदा, खोद के देख लो, वहाँ भी भगवान निकलेगा। और सुनिए, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो कीन है, वहाँ पर तजो महल बनेगा। ये कांग्रेस की एक निकम्मी विचारधारा थी जो हम हिंदुओं पे थोपने का। आप बताओ ना, आप कारण उठाओ। देश के अंदर वर्शिप एक्ट क्यों लेके आया था? ये जो हमारे हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया था और उस पर गुंबद लगाया गया था। मैं तो कह रहा हूँ आज देश के युवाओं को पढ़ने की जरूरत है। वर्शिप एक्ट क्यों लाया गया, इस पर विचार होनी चाहिए। और ताजमहल नहीं है वो, जिस तरह से बोला जाता है कि वो जो है सिंबल ऑफ लव है, वो सिंबल ऑफ लव नहीं है, वो सिंबल ऑफ हिंदू जेनोसाइड है, जहां पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। ये सोचने की बात है और आज के युवाओं को पढ़ने की जरूरत है। ताज स्टोरी जैसी फिल्में और भी बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। और हर एक युवा को, हर एक माता बहन सबको देखनी चाहिए। इसमें कोई चुम्मा चाटी नहीं दिखाई है, इसमें देश के इतिहास के बारे में बताया और हर एक युवा को भी देखनी चाहिए। सुने, मथुरा के ऊपर भी बननी चाहिए। जो वो मथुरा वाला मंदिर है उसी के बराबर में वो गुम्बद धरा खाना, जो हरी टोपड़ी लगा रखी, वो टोपड़ी उतरनी चाहिए बुलडोजर के साथ। ठीक है भाई? तो क्या कहेंगी, परेश रावल ने पूरा पर्दा उठा दिया है? उठा दिया भाई, बिल्कुल एक नंबर की फिल्म है। मैं तो हर हिंदू तो यही बात कहूंगी कि जाकर देखो और डिमांड मतलब मांग करो कि भाई वो मंदिर का बिल्कुल नुक्कड़ नहीं पता चलना चाहिए कि मंदिर है वो क्या है, उसका वहां तो उखड़वा हो नहीं रोड़ी। अब फिल्म देखने के बाद जनता जागरूक होगी, मांग करेगी, PIL लगाएगी ताजमहल के ऊपर। क्यों नहीं लगाओगे यार? देखेगी जनता। अरे आज की भरी सैयारा में छाती पीटने का तो बढ़िया है। देख लो क्या चाह रहा, कम से कम तारा कैरियर तो खराब ना करने की फिल्म। तो क्या कहेंगी, मंदिर बनेगा वहाँ? क्यों नहीं बनेगा वो मंदिर? जिम में लोग वहाँ मंदिर है तो क्यों नहीं बनेगा? भाई जो ऊपर लगा रखी ना, वे धरक की लाश लूसी वे बना रखी वे उठेगी वहाँ तो। और अच्छा काम किसका लगा फिल्म में? फिल्म में किसका कम? परेश रावल का भी कम बढ़िया लगा हमें तो। किसका नहीं लगा? सब तो बढ़िया। वहाँ के मतलब कि परेश रावल का एक नंबर के जो एक एक विचार धरे, एक एक बात को बखूबी धरे, भाई प्रूफ धरे, एक एक बात को बिल्कुल निपुणता के साथ कहा गया। ना किसी की बहस, ना किसी के लड़ाई झगड़े, ना किसी के दंगा फसाद, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से बात धरी गई। अरे इनका तो रोल भी फिल्मों में वही दिखाया गया। कौन सा सीन था जो आपको सबसे अच्छा लगा? मैं कौन सा सीन? जिस टाइम पे मंदिर के एक एक अवशेष उन्होंने सामने रखे कि ये मंदिर हमारे इस तरीके के थे, और जो 22 कमरों वाली बात धरी भाई, एक नंबर की लगी। कितने नंबर देंगी फिल्म को? भाई 10 में तो 10 ही है, इसमें तो 100 में तो ऊपर देता हो तो दे दिया, मेरे को दिक्कत नहीं है। हाँ धन्यवाद। क्या कहेंगे? देश के अंदर खाली इतिहास से छेड़छाड़ नहीं हुई है। कुछ लोग है ना शरीर से भी छेड़छाड़ करके उनको हिंदुओं से
मुसलमान बनाया गया, ये भी सबको पता है। और जो अपने देश के अंदर एक शौचालय नहीं बना पाए, वो यहाँ पर ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला बना देंगे, ये सोचने का विषय है। और सोचने का विषय भी गंभीर है, इसकी जांच होगी और पूरी होगी। तो क्या कहेंगे, इतिहास की खुदाई होना चाहिए? अब जो ताज स्टोरी करके परेश रावल पर्दा उठाया है इतिहास के ऊपर से, तो अब आपको लग रहा है सच्चाई सामने आना चाहिए? सच्चाई तो पहले भी सामने आ चुकी है। कई लोग अपने बाप को राजपूत बता चुके हैं, कई ब्राह्मण बता चुके हैं, कई यादव बता चुके हैं, कई सब बता चुके हैं। और कैसे इतिहास करें, बस मानसिक तौर पर इन्हें तैयार होना है और एक ऐसा मजबूत नेतृत्व चाहिए जो ये तुरंत घर वापसी करे। कितने नंबर मिलने चाहिए फिल्म को? 11/10 में से। क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है और उसके अंदर जो सबसे अच्छी बात बोली परेश रावल जी से, मैं उनकी बात से इसमें सहमत हूं कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है तोड़ना है, तोड़ना नहीं है, लेकिन असली इतिहास है क्या, ये तो जानने का हक हमें होना चाहिए ना। आप एक बार बताइए, अगर आज हमारी उम्र 35-36 साल है, अगर आज भी हम अपने इस जमाने के अंदर सोचें, क्या लूटने वाले कभी कुछ बना सकते हैं क्या? उम्मीद है कि जो चोर मुचक्के हैं, जो लूटना जानते हो, वो कुछ बना दें, कुछ भला कर दें। उनका तो खुद का उद्देश्य है लूटो और अपना घर भरो। तो आपका ही मानना है इतिहास से बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई है, उससे पर्दा उठना चाहिए? परेश रावल ने शुरुआत कर दी है फिल्म के माध्यम। बहुत बढ़िया करी है और अच्छी करी है। इतिहास जानना चाहिए कि हमारे सनातनी योद्धाओं ने, हमारे राष्ट्रभक्तों ने क्या क्या धरोहर बनाई हैं। उसके ऊपर ठप्पा मुगलों का बना दिया गया, उन मुगलों का जो अपने बाप को पानी तक नहीं पिला सकते थे, उन मुगलों का जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया, उन मुगलों का जिन्होंने तलवार की नोक पे भारतीयों को सलवार पहनाया और वो आज मुगलों को महान बताने का काम करते हैं इस भारत देश में। तो मुझे लगता है इतिहास से वंचित नहीं करना चाहिए, सच्चा इतिहास जो है वो उजागर होना चाहिए। एक्टिंग कैसी रही परेश रावल की? कितने नंबर मिलेंगे एक्टिंग को और फिल्म को? एक्टिंग को मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनके जो भाव थे ना, वो ऐसा लग रहा था कि समझ लो मेरे जैसा इंसान वहां पे प्रत्यक्ष के रूप में खड़ा है, जो अंदर से चाहता है मेरा देश जो है, उसका इतिहास जो है वो सच्चाई से सामने आना चाहिए, कागजी बनावटी रूपों में नहीं आना चाहिए। इतिहास बदलेगा? बिल्कुल बदलना चाहिए। कब तक झूठा इतिहास पढ़ाओगे? हमने तो पढ़ लिया, हम चाहते हैं हमारी पीढ़ी ना पढ़े ये इतिहास। हमें तो बता दिया शाहजहां मुगल। आप मुमताज की असली वाली फोटो देख लोगे ना, आप वॉमिटिंग कर दोगे कि इसके लिए कोई बना सकता है क्या? तो ये तो बेवकूफ बनाया कि भाई ये मुगल था, कब्रें बना दी अंदर, बताओ महल में। प्यार अंधा होता है, शाहजहां ने थोड़ी उनकी शक्ल से मोहब्बत की होगी। प्यार अंधा था, शादी ने आंखें नहीं खोली। 14 बच्चे कर दिए उस महल के अंदर, 14 कमरे बच्चों के दिख रहे हैं आपको। वो अंदर जाओ तो अभी मूर्तियां आ रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ खुलवा दो ना। अगर देखो मैं चोर, सामने वाला चोर नहीं है, चोर को डर किस चीज का है? वो बोले हाँ जी हम इजाजत देते हैं, खोलो। ये मुगल की महारानी का इस महल था, उसके लड़के का महल था, उसके पोते का महल था, ये दिखाओ ना, अभी तथ्य सामने आ जाएंगे। चोर का कहना है कि तहखाना खुल जाना चाहिए, अब ताजमहल खुलना चाहिए और सामने आना चाहिए। अरे डर के माहौल में तो जी रहे हो। और मैं और बताता हूँ, जिस तरीके डर के माहौल में जी रहे हैं, और 20 साल अब पाकिस्तान के अंदर भारत का है तो उसके तहखाने के कमरे भी तो हमारे ही हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए उसमें है क्या। चोरी तभी होती है ना जब कोई चीज़ छुपा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चोरी है। जो चीज़ सामने है उसको दिखा देता है आदमी। आपको लग रहा है इतिहास छुपाया गया? छुपाया गया है। आज मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, मैंने तो झूठी पढ़ा। इतना जो ये फिल्म बनी है, प्रोड्यूसर ने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, खोज करी है। ऐसी पिक्चर नहीं बना दी बैठे बैठे कि मुझे पिक्चर बनानी है और मैं कुछ भी मनगढ़ंत डाल दूँ। कहीं ना कहीं वो उसने इतिहास में बहुत सारी खोज करी है, सब कुछ करा है, तभी खुदाई होना चाहिए। ताजमहल की भी खुदाई होना चाहिए कि मेरे आने वाली पीढ़ियां भी देखें था और क्या नहीं, उनको भी पता चलना चाहिए। चाहिए। नंबर देके फुल नंबर, फुल ठीक, क्या बोलेंगे? देखिए, झूठ की आड़ में इतिहास नहीं चलना चाहिए। हम साहब कहते हैं कि वहाँ खुदाई हो, खुदाई के बाद अगर शव निकलता है तो वो रखें, और अगर शिव निकलते हैं तो उसे हम रखेंगे। क्योंकि जो कहीं ना कहीं मुगल महान बार बार बताए गए, उन मुगल आक्रांताओं ने इस देश के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ शोषण किया, और कहीं ना कहीं हिंदुओं पर जिस प्रकार से हमले लगातार किए, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। जिन मुगलों को महान बताने का कार्य भारत की सरकार ने लगातार किया, वो मुगल एक नंबर के कहीं ना कहीं चोर थे, और उन्होंने 60,000 से ज़्यादा मंदिरों को भारत के अंदर तोड़ा था। आज हम जैसा युवा एक नारा देकर जाएगा देश के अंदर कि तेल लगा के सरसों का, और हिसाब लेंगे बरसों का। मिलेगा हिसाब बरसों? बिल्कुल हिसाब बरसों का लेगा। एक एक मंदिर डंके की चोट पर लेंगे। यहाँ बात सिर्फ तेजो महल्ले के नहीं है, हर एक वो मंदिर जो कहीं ना कहीं मुगल आक्रांताओं ने तोड़ने का कार्य किया था, उन सारे मंदिरों को हम लेकर रहेंगे। तो किताबों में इतिहास तो नहीं बदल जाएगा? किताबें तो आज भी मुगलों के समय की। सब देखिए, किताब भी बदलेगी, इतिहास भी बदलेगा।
अब तक जो पढ़ाया गया था कि जो मुगल महान है, अब वो भी पढ़ाया जाएगा कि मुगल चोर थे जिन्होंने इस देश में रह के सिर्फ और सिर्फ इतिहास को चोरी किया और इतिहास को बदलने की कोशिश की है। तो लग रहा है ताजमहल के नाम पे मंदिर चोरी किया गया है। बिल्कुल, सिर्फ ताजमहल के नाम पे नहीं, 60,000 से ज्यादा ऐसे मंदिर जिन्हें मकबरा बना दिया गया, मस्जिदें बना दी गई, कहीं ना कहीं मीनार बना दिए गए। आप जाके देखिए ना, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के पास बाहर भी लिखा हुआ है कि ना जाने कितने मंदिरों को तोड़कर, जैन मंदिरों को तोड़कर वहां पर कहीं ना कहीं एक कुतुब मीनार को खड़ा गया। जो मुगल आक्रांता थे, इन्होंने सिर्फ इतिहास को चोरी किया है। आज मैं भारत सरकार से सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि जो तेजो महल है उसकी भी कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग होनी चाहिए और हर एक उस मस्जिद मीनारों की होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इतिहास को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे परेश रावल ने कैसा काम किया, इतिहास को भी सामने लाए, फिल्म में आपको उनका काम कैसा लगा? देखिए, उन्होंने फिल्म में काम नहीं किया, उन्होंने आज भारत के युवाओं को, खासकर सनातन धर्म से कहीं ना कहीं बिलोंग रखने वाले लोगों को ये साफ बता दिया कि तुम्हारे देश के अंदर आज तुम जिस देश में रह रहे हो वहां सनातन के इतिहास को छिपाया जाता है और मुगलों के इतिहास को आगे बढ़ावा दिया जाता है। और आज इस मूवी को देख के सिर्फ एक बात समझ में आई है कि हम बार बार एक आवाज को बुलंद करेंगे कि जो जहां सनातन धर्म की आवाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, उस आवाज को हम बुलंद बनाएंगे और जहां जहां हमारे कहीं ना कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर छुपे हुए हैं उन्हें निकलवाने का कार्य हर एक वो युवा करेगा जिसने सनातन धर्म में जन्म लिया। परेश रावल की तरह अब सनातनी भाई भी अब PIL लगाएंगे ताजमहल? बिल्कुल लगाएंगे, ताजमहल पे नहीं, उन्हें 60,000 से ज्यादा मंदिरों पर लगाएंगे जिन्हें मुगलों ने जबरदस्ती हमारे राजा महाराजाओं से छीनने का कार्य। कितने नंबर? 10 में से अगर 20 मिलते हो तो 20 दे देंगे हम।